कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल गए ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। अरे हाँ, इसे तो वाकई तेज बुखार है। तुम आज ही इसको डॉक्टर के पास ले जाना। और थैंक्स तो मुझे करना चाहिए आपका। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ ड्राइव पे जाना किसे अच्छा नहीं लगेगा। एक पत्नी ने अपने पति को छोड़कर अपने बॉस से शादी कर ली है। मैं चलूंगा बस। अब मैं तो खाली सोनू के चेहरे पे मुस्कान देखने आ गया था। सर मैं आपको छोड़ने चलती हूँ। अभी आती हूँ। हाँ? आरती भी समझती नहीं है। अब सोनू तो बच्चा है, अब वो मुझसे पूछता है मम्मा कब आएगी कब आएगी। अब क्या जवाब दूं? आरती से आज मैं बात करूंगा आरती से। हेलो। हाँ अविनाश, आरती बोल रही हूँ ऑफिस से। क्यों, अभी तक ऑफिस से निकली नहीं? नहीं, बस निकलने ही वाली थी कि एक बहुत बड़े क्लाइंट का फोन आ गया कि एक अर्जेंट मीटिंग करनी है। बस मुझे रुकना पड़ा। इसका मतलब आज भी तुम लेट हो जाओगी? हैं? हाँ अविनाश, आई विल बी वेरी लेट। प्लीज आज तुम खाना खा लेना, और हाँ सोनू को भी सुला देना। मेरा तो ठीक है आरती, लेकिन सोनू का क्या? बेचारा बच्चा है, वो तुम्हारा इंतजार करके नाराज होकर हॉल में बैठ गया है जाके। देखो गुस्सा मत करो प्लीज। देखो आरती, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब जानबूझकर करती हूँ? अरे भाई नौकरी है तो बॉस का हुक्म तो मानना पड़ेगा ना। हेलो। हेलो अविनाश, मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, कैसे हैं आप? अचानक फोन किया आपने? मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। कैसा है तुम्हारा सर का दर्द? ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन कभी कभी अचानक दर्द बढ़ जाता है। कमाल करते हो, कम से कम चेकअप के लिए तो आया करो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, कम से कम आप मेरा इतना ध्यान तो रखते हैं, यही मेरे लिए बड़ी बात है। आजकल दुनिया में शुभचिंतक मिलना बहुत बड़ी बात होती है डॉक्टर साहब। अविनाश, तुमने ऑपरेशन के बारे में क्या सोचा? प्लीज टेक इट सीरियसली, ये बहुत जरूरी है। सोच के भी कोई फायदा नहीं है डॉक्टर साहब, सब कुछ हालात पर छोड़ रखा है, आगे भगवान की मर्जी। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं अविनाश, लेकिन यूं हालत पर छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। कोशिश तो करनी होगी। आफ्टर ऑल तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और इसके लिए सीरियसली सोचना ही होगा। ओके, बाय एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर साहब, I'll try. Yeah, Aarti, come to my cabin. Yep.
May I come in, sir? आओ आओ आरती, बैठो। सर क्या बात है, फाइल तो मैंने दर्शना को दे दी थी। लेकिन मैंने तुम्हें फाइल के लिए बुलाया ही नहीं। तो फिर? तो क्या? हाँ। क्या मैं तुम्हें बिना काम के बुला नहीं सकता हूँ? आरती, तुम्हारे साथ 2 पल बिताने के लिए अक्सर मन करता है। वो अलग बात है, कह नहीं पाता हूं तुम्हें। अगर कोई काम नहीं हो सर, तो आई थिंक मुझे चलना चाहिए। अरे आरती, मैंने तुम्हें काम के लिए थोड़ी रोका था, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए रोका है कि हम लोग आज डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन सर... लेकिन कुछ नहीं, जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं। वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर। अरे तुम अब तक सोए नहीं? पता है रात के 11 बज चुके हैं। नींद नहीं आ रही थी। तुम कैसे अंदर आई? दरवाजा खुला था क्या? नहीं नहीं, मेरे पास जो स्पेशल चाबी है ना, उसे मैं हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ। आजकल इस स्पेशल चाबी का कुछ ज्यादा यूज होने लगा है। अविनाश, 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 तुम अभी तक गुस्से में हो? कम ऑन अविनाश, ये सब तो चलता ही रहता है। सच कहूं आरती, मुझे तुम्हारा विक्रम से इतना मेलजोल अच्छा नहीं लगता। एक डर सा बना रहता है दिल में कि कहीं बोलो बोलो ना, अपने दिल की भड़ास निकाल क्यों नहीं लेते तुम? और आजकल अविनाश तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। अरे मैं विक्रम के ऑफिस में वर्कर हूँ, अगर थोड़ी सी देर हो भी गई तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? ओके, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन दुनिया का कोई भी पति नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी देर रात तक बॉस के साथ रहे। तुम्हारी ऐसी सोच? I just can't believe this. तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बॉस के साथ रंगलियां मनाती हूँ? ये मैं कब कह रहा हूं? तो और क्या कहना चाहते हो तुम? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारी इस परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं, या फिर औरत जॉब करके सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है। मैं भी कंपनी में काम करता हूं, कोई मुझसे नहीं कहता कि देर रात तक रुकना है, और अगर कोई कहेगा भी तो मैं नहीं रुकूंगा। ऑफिस का टाइम टेबल होता है और उसी वक्त तक काम करना मुनासिब है। अविनाश, अविनाश तुम बात को समझ नहीं रहे हो। देखो आरती, तुम्हें समझना चाहिए, मुझे नहीं। तुम्हारा एक पति है, एक बच्चा है, जिन्हें तुम्हारा इंतजार होता है। वो दोनों बेहद प्यार करते हैं तुमसे, और ऑफिस के साथ उनका प्यार बढ़ जाए, ये ना तो गवारा पति को होगा और ना बच्चे को। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? जस्ट लीव द जॉब। What? नौकरी छोड़ दो। Have you gone mad? नौकरी छोड़ दो। अविनाश, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें पता है कि तुम कह क्या रहे हो? आई एम सीरियस। अविनाश, तुम्हें अपनी गरीबी पे नाज होता होगा, लेकिन ये मुझे काटने को दौड़ती है। और अगर हम दोनों के नौकरी करने से हमारी फैमिली का स्टैंडर्ड कुछ ऊपर उठता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ठंडे दिमाग से सोचो, जल्दबाजी में गलत फैसला मत करो।
इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। ओके? देखो अविनाश, अपने परिवार की भलाई के लिए मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है और मैं इसे नहीं छोड़ सकती। कभी नहीं। गुड नाइट। भाई साहब, क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। नो प्रॉब्लम। आरती वक्त पे घर पे आती है, बहुत प्यार करती है मुझसे। मगर मैं ये सब आपसे कहाँ पूछ रही हूँ। होता है, इनफैक्ट हो ही जाता है। What do you mean? क्या हो जाता है? क्या ये कहना क्या चाहती हैं आप? मैं क्या कह सकती हूँ किसी की पारिवारिक जिंदगी के बारे में, मगर देखती जरूर हूँ। क्या देखा आपने? ऐसा क्या देख लिया आपने? भाई साहब, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आखिर जिस घर में औरतें नौकरी करती है उस घर में तो ऐसा अक्सर होता है। क्या मैं ये नहीं जानती कि आपकी बीवी रोज रात को घर लेट आती है, वो भी अपने बॉस की एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर। तो क्या हो गया? ऑफिस के जरूरी काम निपटाने में लेट हो ही जाता है। मालूम है वो जरूरी काम। भाई साहब, आपको आरती की गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय उनको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या हम लोग बेवकूफ हैं? क्या हम ये नहीं देखते कि सोनू आजकल जिन महंगे खिलौने से खेल रहा है वो सब आरती के बॉस ने ही उसे गिफ्ट किए हैं? भला आप ही बताइए, आज के जमाने में कौन किसको महंगे तोहफे उपहार में देता है, वो भी बिना किसी मतलब के। क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाहती हैं? भाई साहब, मैंने भी जमाना देखा है। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं, समझे आप? मैं तो बस मान, मैं तेरा मेहमान। पता नहीं लोगों को दूसरे की आग में कूदने का कितना शौक होता है। अविनाश, आओ अंदर आओ। बताओ कैसे हो? आज कैसे याद आ गई दर्शना की? पता है, करीब 1 साल के बाद तुम मेरे घर पर आ रहे हो। अच्छा तुम बताओ, तुम कैसी हो? और यूं ही अकेले जिंदगी बिताने का इरादा है क्या? शादी नहीं करोगी? हाँ, अब तुम्हारे जैसा कोई अच्छा लड़का मिले तब ना। क्या बात है अविनाश, कुछ परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं दर्शना, आजकल हमारी जिंदगी की चाल कुछ पतली पतली नजर आ रही। ऐसी क्या बात है अविनाश, बताओ तो सही। देखो दर्शना, तुम हमारी फैमिली की सबसे पुरानी फ्रेंड हो। प्लीज एक बात मैं पूछूंगा, सच सच बताओगी? हाँ, क्यों नहीं अविनाश, पूछो तो सही। तुम सक्सेना इंडस्ट्रीज में काम करती हो ना, और इनफैक्ट तुमने ही आरती को वहां जॉब दिलवाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि विक्रम कैसा आदमी है? सर तो बहुत अच्छे है, पर तुम मैं समझ गई अविनाश कि तुम क्या जानना चाहते हो। सच कहूं तो जब मैं आरती को सर से मिलाने ले गई थी तब मैंने भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। दर्शन, हर वक्त आरती बदली बदली
और झूठी झूठी नजर आती है, मानो कोई रिश्ता ही नहीं बचा हमारे दरमियान। ऑफिस में भी यही हालात है। आरती अक्सर ऑफिस से गायब रहती है, और खासकर तब जब सर भी नहीं होते। कोई छोटा सा भी काम हो, सर आरती को ही बुलाते हैं। आरती प्लीज ये कर दो, आरती प्लीज वो कर दो, आरती ये काम करना है, आरती हमें यहाँ जाना है। तो तुमने कभी आरती को समझाने की कोशिश नहीं की? हाँ अविनाश, पर उस वक्त उसका जवाब क्या था बताओ? उसने कहा कि ये नए जमाने में क्या पुरानी बातें लेकर बैठी हो, विक्रम के और मेरे बीच में कोई चक्कर नहीं है। उसने यहाँ तक कह दिया कि ये उसकी पर्सनल लाइफ है और दूसरों को इसमें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। अविनाश सच कहती हूँ, उस वक्त मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। इसका मतलब मेरा शक सही है? ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर है कि आरती में अब चेंज हो गया है। वो पहले जैसी नहीं रही। अविनाश, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अविनाश? आरती को फोन करो। एक मिनट। हेलो। क्या मैं आरती जी से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं आरती बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं अविनाश के ऑफिस से बोल रहा हूँ। उसके सर में बहुत जोरों का दर्द है, आप जल्दी चली आइए। देखिए, आप लोग घबराइए मत, उन्हें अक्सर ऐसा दर्द हो जाता है। नहीं नहीं, वो दर्द से करा रहा है। तो आप लोग उन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए ना। मैं अभी डॉक्टर को फोन कर देती हूँ और फिर मैं खुद भी आने की कोशिश करूंगी। अभी क्या है कि मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। मेरी बात तो सुनिए। प्लीज आप उन्हें ले जाइए ना। क्या हो गया आजकल की औरतों को? इधर पति दर्द से करा रहा है और उधर उसको जरूरी मीटिंग। चलो लेकर चलते हैं हम ही लोग डॉक्टर के पास। डोंट वरी, मैंने इंजेक्शन दे दिया, अभी आराम हो जाएगा। डॉक्टर, ये अटैक तो कहीं भी कभी भी आ जाता है और दर्द तो इतना तेज होता है कि बर्दाश्त नहीं होता डॉक्टर। लगता है जैसे दिमाग की नसें फट जाएंगी डॉक्टर। एक्चुअली अविनाश, अब तुम्हारा केस सीरियस होता जा रहा है और अब तुम्हें ऑपरेशन के बारे में सीरियसली सोचना होगा। हाँ डॉक्टर, मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच सर। और हाँ, कल इंजेक्शन लगवाने जरूर आना। ओके डॉक्टर, थैंक्स। गॉड ब्लेस यू। हेलो। हाँ हेलो, मैं आरती से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? विक्रम सक्सेना। नहीं, वो सो रही है इस समय। उठा दें उसे, इट्स वेरी अर्जेंट। आरती, आरती। हाँ? विक्रम का फोन है। हाँ आरती, विक्रम। अच्छा तुम मुझे अभी मिलने होटल तराना में आ जाओ, इट्स वेरी अर्जेंट। लेकिन सर, इस वक्त?
हाँ आरती, मेरा तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ फैसला किया, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। प्लीज़, आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। लेकिन कुछ नहीं यार, आई एम वेटिंग फॉर यू, इट्स वेरी अर्जेंट, प्लीज कम ओवर। ओके सर, मैं अभी आती हूँ। ओके, बाय बाय। अविनाश, मुझे ऑफिस जाना होगा। आरती, तुम पागल हो गई हो? इतनी रात में ऑफिस जाओगी? अविनाश समझा करो ना, अरे नौकरी में तो ऐसा होता ही है। तुम सो जाओ, मैं कोशिश करूंगी जल्दी आने की। ओके? आज तो मैं ये पता लगा के रहूंगा कि ये कौन सा ऑफिस है। सॉरी सर, मुझे देर हो गई और तैयार होने में देर लग गई। नो प्रॉब्लम, आपका तो इंतजार भी आप ही की तरह खूबसूरत है। चले चलिए। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।